हेलो लर्नर्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलती रहें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये रहे टॉपिक। आपको पहला टॉपिक होगा आपको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करके काम करता है, मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कब से आया, ये सब बताया जाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा। बूटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करके बूट करता है, कैसे करके काम करता है। ठीक है, फिर आपको कर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएंगी, फिर कर्नल सर्विसेज बताई जाएंगी। कर्नल क्या होता है, ये इसी का एक पार्ट होता है, वो अभी आपको हम आगे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसकी फाइल सर्विस क्या होती है। IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट सर्विस क्या होती है। मल्टी प्रोसेसिंग सर्विस, मेमोरी एलोकेशन एंड मैपिंग सर्विस, सिग्नल सर्विसेज, टाइम सर्विसेज, नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विसेज, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डॉस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लाइनक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसेंशियली पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जैसे कंप्यूटर में चलता है विंडो, मैक, iOS। कंप्यूटर सिस्टम में क्या चलता है, विंडो चलता है और मैक चलता है। और हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन चलता है, एंड्रॉयड चलता है, iOS चलता है, ब्लैकबेरी चलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर में और मोबाइल फ़ोन्स में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना। ठीक है, कंप्यूटर जब भी ऑन होता है तो सबसे पहले और जो सॉफ्टवेयर रन होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कंप्यूटर के इन्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया होता है कि कंप्यूटर कैसा करके वर्क करेगा, कैसे करके ऑपरेशंस करेगा। ठीक है, कैसे करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसे क्या होता है, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये सिस्टम का ही सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके बिना आपको पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी कंप्यूटर या डेस्कटॉप, कंप्यूटर डेस्कटॉप एक ही बात होती है, लैपटॉप कुछ भी तरीके का मतलब आप उसको रन कर पाएँ। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा, ये क्या करता है, विच रन ऑन कंप्यूटर, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और कंप्यूटर के आपके हार्डवेयर को, फाइल्स को, ठीक है, और कॉमन सर्विसेज जो हमारी होती हैं उसमें जो परमानेंट रन होती हैं उनको एग्जीक्यूशन करने का काम। एग्जीक्यूट करने का मतलब उनको एक तरीके से समझ लो आप, मैनेज करता है। मैनेज करना जानते हैं, मतलब मैनेज करता है। ठीक है, उसमें से बहुत सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ऐसा, मतलब विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र होता है, यूज़र मतलब हम लोग जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र को और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम भी करता है। ठीक है, ये हो गया आपका व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे एग्जांपल देख लेते हैं अब हम। एग्जांपल में लाइनक्स आता है, डेबियन आता है, लाइनक्स मिंट आता है, मैक OS आता है। मैक OS मतलब एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक OS है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड यूनिक्स, ये सब के हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कुछ मैंने आपको एक पिक्चर दी है, सामने आपके आ रही है। कुछ पिक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे आप विंडो 8 लिखा है, ये विंडो का हमारा लोगो हो गया कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसा लोगो है। इसके लिए मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर पिक्चर दिखाई, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड, मैक OS, अबंतु सारा बच्चों के लिए यूज़ के लिए होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, 5 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं।
ठीक है। रियल टाइम होता है, मल्टी यूज़र होता है, सिंगल यूज़र होता है, मल्टी टास्किंग होता है और सिंगल टास्किंग होता है। ठीक है। अब आता है कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैंने आपको 4 टाइप बता दी कम, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट मतलब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ए सिंगल प्रोग्राम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अब कभी भी अकेले काम नहीं करता है, ठीक है, कोई सिंगल प्रोग्राम नहीं होता ये। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है जो सेट किया हुआ होता है। हाउ एवर द रियल कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है, कंप्यूटर के जो कोर होता है, कोर जानते हैं, रियल कोर जो होता है उसका कोर वहाँ पर इंस्टॉल होता है, जिसको हम कर्नल कहते हैं, ठीक है। कर्नल क्या होता है, कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है, पार्ट होता है कर्नल, ठीक है। दी सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ एन ओएस इन यूज़र इंटरफेस। देखिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है, पहला कंपोनेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कर्नल होता है। और सेकंड क्या होता है, यूआई होता है। यूआई होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस कर्नल का काम क्या होता है, जो यूज़र होता है मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ करता है और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन स्थापित करता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू हैव ओनली कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस CLI प्रोग्राम। देखिए पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो CLI बेस्ड होते थे, मतलब कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है, आज के ज़माने में होता है जो कंप्यूटर हम क्या माउस से ऑपरेट करते हैं ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, आप कुछ भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए, बंद करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ती थी, ठीक है। जैसे ही आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस में आपको कमांड बेस होता है, सेम उसी तरीके से पहले हमें कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते थे। जब तक आप उसमें कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं करता था, ठीक है। लिखा प्रोग्राम कॉल्ड शेल। शेल भी क्या होता है, शेल भी एक कंपोनेंट होता है, किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। बट ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर कमिंग विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI कॉल्ड विंडोज़। इसका मतलब समझे, जो आजकल के मॉडर्न हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सब किस कंपोनेंट पे बेस्ड होते हैं, GUI पे बेस्ड होते हैं। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल की पहले देखिए कमांड लाइन थे, मतलब बिना कमांड दिए वर्क नहीं करते थे कंप्यूटर, और अब ग्राफिकल है, मतलब आपको कमांड की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ग्राफिक के जरिए आपका वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, ग्राफिक के जरिए वर्क करते हैं। इसमें माउस का यूज़ करिए, कीबोर्ड का यूज़ करिए, नो टेंशन। इससे आज के जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको हर काम पिक्चर देख के करना होता है, ठीक है। लेकिन कमांड लाइन में कुछ होता ही नहीं था, ब्लैक विंडो आती थी, बस कमांड उससे देते जाओ, वर्क करता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की मैंने आपको कुछ माइंड मैप दिया है, देख सकते हैं आप। इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, IO मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम। ये जितने मैंने आपको अभी कंपोनेंट बताए, ये सब मैं अभी आपको टॉपिक में डिस्कशन करूँगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें फॉलोइंग आर सर्विस प्रोवाइड दी कर्नल टू दी सिस्टम एप्लीकेशन। अब हम उन सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्यूटर को, जो कर्नल कंप्यूटर को देने का काम करता है, ठीक है। कर्नल कंप्यूटर कौन सी सर्विसेज देने का काम करता है, फाइल सर्विस हो गई, IO सर्विस, मल्टी प्रोसेसिंग सर्विस, मल्टी ट्रेडिंग सर्विस और मेमोरी एलोकेशन एंड मैपिंग सर्विस, सिग्नल इवेंट सर्विस, टाइम सर्विस, नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विस। नेक्स्ट पहला आते हैं बूटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। कभी भी जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस होती है जो कंप्यूटर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करती है। पहले क्या होगा, जब कंप्यूटर ऑन होगा तब लोडिंग होगी। आपने देखा होगा ब्लैक विंडो आती, लोडिंग आती, कहता कि इंटर दबाइए, बंद दबाइए, तो वो सब क्या होता है, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है। जब लोड कहाँ होता है, बायोस में होता है। बायोस क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसको हम रोम कहते हैं, ठीक है। उसमें रन करता है, सेव होता है, तब जाकर
CPU हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। बायोस क्या होता है इसके अंदर, बायोस भी एक प्रोग्राम होता है जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, मतलब कंट्रोल समझ लो करता है एक तरीके का। फाइनली इट आइडेंटिफाई द बूट डिवाइस। बूट डिवाइस कौन कौन से होते हैं हमारी, बैटरी बैकअप जो स्टोर करता है, बैटरी बैकअप, मेमोरी, सीमोस मेमोरी होते हैं, ये सब हमारे जो बूट डिवाइस के रूप में वर्क करते हैं अंदर, ठीक है। टिपिकली बूट डिवाइस आर फ्लॉपी हार्ड डिस्क, जो हमारे मेन बूट डिवाइसेस में आप देख लीजिए, इसमें हार्ड डिस्क हो गई हमारी, पेन ड्राइव हो गई, USB हो गई, ठीक है, और फाइनली नेटवर्क हो गया। इसका जरिए देखिए, पहले आप जब तक पेन ड्राइव कंप्यूटर में उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कराने के लिए आपको एक बूट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जो एक्सटर्नल होती है, पेन ड्राइव भी हो सकती है, CD भी हो सकती है। पहले आपको ये बूट कराएंगे, उसके बाद रैम रोम बूट करेंगे, जो उन्हें करना है वो अपना वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब वो चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बूट कराते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर लोग बूट कराते हैं वो पेन ड्राइव के द्वारा ज़्यादा कराते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, फिर उसको ज़्यादा बूट कराते हैं हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बूट प्रोसेस समझ लीजिए कंप्यूटर में कैसे होती है। पहले आपने पावर ऑन करी, ठीक है, कंप्यूटर के पावर ऑन हो गई, फिर उसके बाद में बायोस UEFI पोस्ट मतलब में हुआ जो भी हुआ, ठीक है। मैंने आपको अभी पीछे बताया भी था कि पहले बायोस ही बूट करता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बूट डिवाइस आपने लगाई, बूट डिवाइस लगा ली, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, फिर बूट लोडर हुआ, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे गए, फिर कर्नल पे पहुँचे, ठीक है, फिर सिस्टम प्रोसेस हुई, फिर यूज़र स्पेस हुआ। अब जाके आपको उसमें जो भी यूज़र नेम डालना है, यूज़र पासवर्ड डालना है, आप वो डाल के सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, देख लीजिए ये होती कुछ पिक्चर जिसमें हम जब डिवाइस बूट करते हैं तो ऐसी स्क्रीन कुछ हमारे सामने आती है कि आपको किस डिवाइस से बूट कराना है, ठीक है। अबंतु आ रही है और अदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, विंडो, वीज़ा, ठीक है, लॉन्ग हॉर्न लोडर, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप बूट लोडर का यूज़ करते हैं। सेम ऐसी स्क्रीन आती है, आप चेक कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट अब कर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ लेते हैं। कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसका काम क्या होता है कर्नल का, ठीक है। ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस, कर्नल का पहला काम है बूटिंग प्रोसेस कर लेना। कर्नल विल गेट लोडेड इनटू मेमोरी एंड कर्नल स्टार्ट द फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो कर्नल होता है वो मेमोरी का अंदर जो प्रोग्राम होता है वो पहले कर्नल के द्वारा ही क्या होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कर्नल क्या करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। दी फर्स्ट एप्लीकेशन इन टर्न स्टार्ट ऑल ओवर सर्वर एंड यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन, ऑल दीज एप्लीकेशन आर स्टार्ट दी रनिंग इन यूज़र मेड। इसका मतलब है जो आपका पहला एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वह पूरे सर्वर और यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन होता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में क्या एक कम्युनिकेशन को स्थापित करता है फिर इसको क्या रन यूज़र मोड में चला जाता है। यूज़र मोड जानते हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। पहले नंबर होगी लोडिंग प्रोग्राम इनटू मेमोरी बाय एलोकेटिंग रिक्वायर्ड मेमोरी। देखो जब हमारा कर्नल में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो पहले जो हमारा पहला काम क्या होता है, मेमोरी एलोकेट करना होता है कि हमें कितने GB में, कितने 1 GB में, 2 GB में, 10, 50, 40, 100 GB में हमें इंस्टॉल करना है। उस हिसाब से आपको मेमोरी एलोकेट करना होगी। फिर प्रोवाइडिंग ए CPU टाइम प्रोग्राम टू रन, फिर हमें CPU का टाइम प्रोग्राम उसको रन कराना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं प्रोवाइडिंग दी सर्विस दैट दी प्रोग्राम कैन यूज़ दी सर्विस। इसका मतलब है आपको जो सर्विस प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज दैट दी प्रोग्राम कैन यूज़ दी सर्विसेज, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराएगा जो प्रोग्राम सर्विस को क्या करेगा, यूज़ करने का काम करेगा, ठीक है। प्रोवाइड सर्विस स्टार्ट ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड सर्विसेज स्टार्ट ऑल ऑपरेटिंग, जब सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, रन करने लगते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, तो ये कर्नल सर्विसेज देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं एक बार। फाइल सर्विस, इनपुट आउटपुट, मल्टी प्रोसेस, मल्टी मेमोरी एलोकेशन, मैपिंग, सिग्नल इवेंट सर्विस, टाइम सर्विस और नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विसेज। नोट्स बनाते रहिए, आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। अब आते हैं फाइल सर्विसेज। फाइल सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। यूजिंग फाइल सर्विस कैन राइट इन प्रोग्राम। देखो फाइल सर्विस का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ इतना होता है
की हमारी कोई भी जानकारी होती है, चाहे वो बूट की हो चाहे रनिंग की हो, वो सब जानकारी क्या करता है, राइट करने का काम करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फाइल सर्विस का काम क्या होता है, कंप्यूटर की सारी जानकारी को राइट करके अपने अंदर स्टोर करना। ठीक है, देखते हैं आगे। ऑपरेटिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, मैंने आपको बताया क्रिएटिंग न्यू फाइल, नई फाइल बनाता है। एग्जिस्टिंग फाइल को क्या करता है, ओपन करता है। राइटिंग डेटा टू ए फाइल और टू सिलेक्ट एरिया और फाइल, ये क्या था, कोई भी डाटा फाइल को मतलब राइट करने से पहले उस फाइल का एरिया को सिलेक्ट करता है। रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल और फ्रॉम सिलेक्ट एरिया और फाइल ऑफ फाइल, ये कहता है रीडिंग करेगा डेटा को फाइल से और उस एरिया को सिलेक्ट करेगा। रीडिंग द एट्रीब्यूट्स डिटेल साइज ऑनर परमिशन एक्सेट्रा ऑफ ए फाइल, इसमें क्या होता है, आपके फाइल का साइज बताएगा, आपको ऑनर को परमिशन में आपसे मांगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे मांगेगा। ये डिलीट ए फाइल, इसमें आपको फाइल डिलीट भी कर सकते हो। चेंजिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल का जो समझ लो साइज होता है, ठीक है, परमिशन होती है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, आप एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी जो बाहरी समझ लो एक तरीके की फाइल होती है उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। क्रिएटिंग न्यू डायरेक्टरी, आप कोई नई फाइल भी बना सकते हैं। रीड दी कंटेंट ऑफ ए डायरेक्टरी, आपने जो न्यू डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है, नई फाइल, आप उसमें कोई भी कंटेंट को रीड कर सकते हैं, पढ़ या राइट कर सकते हैं। क्लोजिंग दी फाइल और डायरेक्टरी, आप किसी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं आईओ सर्विस। आईओ सर्विस क्या होती है, इनपुट आउटपुट सर्विस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आप पहले अपना बेसिक अच्छा कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आईओ सर्व होता है कि आईओ क्या होता है, आईओ एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे। ओपनिंग एन आईओ डिवाइसेस, जी क्या आई इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, ओपन करने का काम करता है। रीडिंग फ्रॉम आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ता है। राइटिंग टू आईओ डिवाइस, रीडिंग द सेटिंग ऑफ एन आईओ डिवाइस, आईओ मतलब इनपुट डिवाइस। मॉडिफाइंग द सेटिंग ऑफ एन आईओ डिवाइस। क्लोजिंग द आईओ डिवाइस, मतलब आईओ डिवाइस को बंद भी करता है ये लास्ट में। टिपिकली आईओ डिवाइस आर डिवाइस कनेक्ट टू सीरियल पोर्ट। देखिए जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है वो कहाँ कनेक्ट होती है, सीरियल पोर्ट सच एस मॉडम होती है, डंप टर्मिनल, ये सब देखिए नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं, जिसमें कनेक्ट हो डंप हो गया, टर्मिनल मॉडम हो गई, ये सबको यहाँ नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। कनेक्ट टू पैरेलल पोर्ट सच एस प्रिंटर, पैरेलल पोर्ट होती है जो हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के पीछे लगी होती है। ठीक है, एस प्रिंटर डिवाइस अटैच दी यूएसबी पोर्ट, जो हमारा प्रिंटर यूएसबी पोर्ट जानते हैं जिसमें आपका मोबाइल के चार्जर भी लग जाता है। ठीक है, उसी में आपका कीबोर्ड माउस हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, बहुत सारी डिवाइस आप अटैच कर सकते हैं विद स्पीकर के साथ, माइक्रोफोन, बहुत सारी चीज़ें आप डिवाइस के कर सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं और उसके बाद में सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो किस पोर्ट पे कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट में। यूएसबी पोर्ट में आप जितनी डिवाइसें एक्सटर्नल होती हैं वो सारी डिवाइसें यूएसबी पोर्ट के द्वारा ही कंप्यूटर में कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं मेमोरी एलोकेशन एंड मैपिंग सर्विस। देखिए मेमोरी एलोकेशन में 3 टाइप की होती है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, फ्रीइंग दी डायनेमिक मेमोरी, मैपिंग अ फाइल और डिवाइस इनटू द मेमोरी स्पेस ऑफ ए प्रोसेस। उसमें भी होती है सिग्नल सर्विस, कैचिंग ए सिग्नल बाय असाइनिंग ए सिग्नल हैंडलर। इसमें क्या होता है, सिग्नल हैंडलर कौन होता है, हम लोग, हमारे द्वारा जो भी सिग्नल को पकड़ा जाता है, जिसको असाइन करने का काम करता है, मतलब हमारे पास जो सिग्नल है उसको असाइन करता है। सेंडिंग ए सिग्नल टू अदर प्रोसेस, हम सिग्नल भेज सकते हैं अदर प्रोसेस के लिए। ठीक है, रीडिंग दी पेंडिंग सिग्नल, ये किसी भी सिग्नल को आने से पहले उसको रीड करता है, पढ़ता है क्या है सिग्नल वो। ठीक है, अभी सब आप पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये तो सिर्फ टॉपिक थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम सर्विस। देखिए टाइम सर्विस का काम क्या होता है, कंप्यूटर के टाइम को मैनेज करना। कंप्यूटर में जितने काम होते हैं वो सब टाइम के हिसाब से होते हैं। आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि साइड में टाइम आती है, डेट आता है, ठीक है, ईयर आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर आपका चलता है। देखिए टाइम डेट अगर कंप्यूटर में आपकी गलत होगी तो आपकी विंडो, आप कभी गूगल खोलेंगे तो उसमें आपकी गूगल में पहले आपको दिखाएगा कि आपने कंप्यूटर टाइम और डेट को ठीक करिए। ठीक है, बिना टाइम डेट के कंप्यूटर वर्क करता ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, गेटिंग द टाइम ऑफ डे। देखो उसमें क्या लगा, डेली आप टाइम डेट अपने ठीक रखिए। ठीक है, स्लीपिंग और डिलेइंग फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, स्टार्टिंग एंड अलार्म। देखिए जो मैंने आपको सब बताया सब वही है इसमें। ठीक है, अब आता है नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विसेज, क्रिएटिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा, स्टैब्लिशिंग कनेक्शन टू द रिमोट सॉकेट,
रिमोट सॉकेट क्या होता है, नेटवर्किंग में होता है, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, जब आप नेटवर्क पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टेबलिश कनेक्शन कराएगा किसके द्वारा, रिमोट सॉकेट के जरिए। रिमोट सॉकेट क्या है, समझ एक तरीके से समझ लो, आपको डिवाइस समझ लो, ठीक है। सेंडिंग डेटा टू द रिमोट सॉकेट, ये रिमोट सॉकेट को क्या है, डेटा को सेंड करेगा। रीडिंग डेटा फ्रॉम द रिमोट सॉकेट, ये जब डेटा आपके पास आएगा तो उसको रीड भी करना है ना, तो इस रिमोट सॉकेट डेटा को रीड करेगा। फिर रीडिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सॉकेट, एट्रीब्यूट जानते हैं, एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हमारे किसी भी फाइल का या किसी चीज़ का पैमाना समझ लो, उस फाइल की हर जानकारी हमें देते हैं, वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। मॉडिफाइंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सॉकेट, एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लोजिंग दी सॉकेट, आप जब सब कुछ काम कर लें उसके बाद सॉकेट को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइल, ठीक है, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है जिसको हम डॉस कहते हैं, ठीक है। डॉस इज द सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे काम। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी, वो कोई भी काम देखो वर्चुअल मेमोरी में ही करता है, उसका जो भी डेटा सेव होता है सब वर्चुअल मेमोरी में ही जाता है। वर्चुअल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर तो होती है लेकिन कंप्यूटर के फिजिकली नहीं होती, सिर्फ वर्चुअली होती है, ठीक है। व्हेन वी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, द डॉस कर्नल विल गेट लोडेड इनटू दी लोअर पार्ट ऑफ दी मेमोरी। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो कर्नल होता है, मैंने बताया कर्नल सबसे मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये कहाँ पर एलोकेट होता है, मतलब कहाँ पर होता है, ये मेमोरी के सबसे लोअर पार्ट में स्थापित होता है, मतलब वहाँ पर होता है ये। आफ्टर डॉस गॉट इनिशियलाइज इट विल स्टार्ट द कमांड लाइन इंटरफेस CLI प्रोग्राम। देखिए डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्योरी CLI बेस्ड है, जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। मैंने आपको बताया कि पुराने समय में कंप्यूटर इसी प्रोग्राम का यूज़ करते थे और कंप्यूटर यूज़ करते थे, पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था ही नहीं, ठीक है। पुराने ज़माने में CLI बेस्ड ही प्रोग्राम आते थे। अब आगे पढ़ते रोल ऑफ डॉस। डॉस का रोल देखते हैं, उसको देखते हैं कौन कौन सी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है डॉस, ठीक है। फाइल सर्विस प्रोवाइड कराता है, आज के ज़माने के भी कंप्यूटर फाइल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इनपुट आउटपुट सर्विस ये भी है, मेमोरी एलोकेशन सर्विस भी है, टाइम सर्विस भी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, जिस पे हम प्रॉपर अभी वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का आप इसको कह सकते हैं। कंपेयर टू डॉस, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डेवलप कितने 32 बिट का प्रोसेसर होता है, ठीक है। इसका जो 30 कितने बिट का प्रोसेसर इसमें होता है, प्रोसेसर चाहिए हमें 32 बिट का चाहिए। कैन यूज़ ऑल दी फिजिकल मेमोरी प्रेजेंट ऑन दी बोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको चलाने के लिए आपको फिजिकल मेमोरी की ज़रूरत होगी जो आपके मदरबोर्ड में लगी होती है। फिजिकल मेमोरी वो होती है जिसको हम छू सकते हैं और सामने हमें दिख रही है, ठीक है। ये वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता है। दिस विल यूज़ ओनली फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस। ये सिर्फ ओनली फिजिकल मेमोरी एड्रेस को ही यूज़ करेगा, वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता है ये, ठीक है। हम नेक्स्ट अब आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लाइनेक्स कहते हैं। लाइनेक्स जानते हैं आप लोग? लाइनेक्स असल में हम लोग ज़्यादातर अपने जो साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं, जो एथिकल हैकिंग पढ़ते हैं लोग, वो लोग ज़्यादा लाइनेक्स का यूज़ करते हैं। तो मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं उसका कम ही यूज़ करता हूँ, ज़रूरत पड़ती तब करता हूँ। वैसे अपने विंडो का यूज़ ज़्यादा करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग लाइनेक्स क्या होता है। वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क किया है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम पर वर्क करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज यूनिक्स, लाइनेक्स एंड विंडोज़ सपोर्ट मल्टीपल प्रोसेसेस बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट वर्चुअल मेमोरी फॉर 3 GB ईच प्रोसेस। जो हमारी मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है यूनिक्स और लाइनेक्स, देखिए यूनिक्स से ही निकल के लाइनेक्स बना है, ठीक है। सॉरी, यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है, एक ही समझ लो पार्ट के दो भाग होते हैं ये दोनों, ठीक है। जो लाइनेक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स विंडो में भी होता है, ठीक है। ये दोनों क्या वर्चुअल मेमोरी का यूज़ नहीं करते, इनको कम से कम मिनिमम 3 GB मेमोरी की ज़रूरत होती है इंस्टॉल होने के लिए। और किस प्रकार की मेमोरी में जो इंस्टॉल होते हैं, वर्चुअल मेमोरी में। इन्हें फिजिकल मेमोरी नहीं चाहिए, इन्हें वर्चुअल मेमोरी चाहिए जो कम से कम 3 GB हो, जिसमें ये प्रोसेस कर सकें, ठीक है। वन एप्लीकेशन प्रोग्राम रन्स इन वन प्रोसेस बाय यूजिंग इस वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें एक बार में एक ही प्रोग्राम आप रन करता रह सकते हो, ठीक है। और फिजिकल मेमोरी में आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल मेमोरी में आप एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते। वर्चुअल मेमोरी में आप ओनली
वन प्रोग्राम को ही रन कर सकते हैं, एक समय में एक ही प्रोग्राम को क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइनक्स। ठीक है, लाइनक्स में प्रॉपर वीडियो पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, 1-2 से 3 दिनों में मैं लाइनक्स पे एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको लाइनक्स समझ में आएगा, लाइनक्स होता क्या, कैसे करके काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बताए हैं आपको। ठीक है, ये मैंने जो भी आपको अभी तक पढ़ाया है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप मेरे इस वीडियो में जितना मैंने आपको अभी तक बताया है, इनका नोट्स बना लीजिए। ये क्वेश्चन आंसर 11 है, इन्हें ज़रूर आप एक बार देख लीजिए और उनको खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कितनी नॉलेज आई, कितना आपको मतलब वो हुआ है कि कितना नॉलेज हुआ है आपको। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। लेकिन अब आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।